नर्मदे हर। नर्मदा परिक्रमा एक विलक्षण अनुभूति के 75वें पर्व में मैं डॉक्टर सुरुचि अग्निहोत्री नाइक आप सभी का स्वागत करती हूँ। पिछली बार हम थे भेड़ा घाट के बाद जो छोटे धुआंधार आता है वहाँ पे, और मैंने बताया था कि त्रिदेव ने हमारी सहायता की। तो हम जब निकले थे वहाँ जाने के लिए तो रास्ते में हमें किसी ने बताया था कि आगे आपको रास्ता बताने के लिए भी कोई नहीं होगा, तो आप रास्ता अभी समझ लीजिए। उन्होंने बताया था कि आपको एक पहले तो जैसे मैया का किनारा आपको लगेगा वैसे आपको बहुत सारी बालू, रेती, पत्थर ऐसी ज़मीन मिलेगी और टीला मिलेगा, उसको चढ़ के आपको ऊपर जाना है। ऊपर जब आप जाओगे तो आपको बहुत बड़ा रेत का टीला मिलेगा, उसको आप चक्कर लगाओ, और फिर छोटा रेत का टीला मिलेगा, उसके भी आप ऊपर चढ़ो, और फिर आप राइट साइड में मिलेंगे तो आपको गांव की तरफ जाने का रास्ता मिलेगा। तो हमने कहा ठीक है, और हम आगे चलने लगे। जैसे उसने बताया था वैसे मैया जी का किनारा लगा, बहुत रेती लगी, लेकिन वहाँ पे इतने बड़े बड़े संगमरमर के पर्वत थे। एक तो बिल्कुल मैया के बीचों बीच था, एक इस तट पे, एक उस तट पे, और उसके ऊपर मैया की लहरें इतनी तेज आ रही थी कि जब वो लहरें टकराती थी पत्थरों से तब उसकी आवाज इतनी थी कि उसके कारण पास पास खड़े हम दोनों, मैं और बाबा को, एक दूसरे की आवाज नहीं आ रही थी। और इतनी जोर से वो लहरें टकरा रही थी कि हम काफी ऊपर थे, लेकिन पानी हम तक उड़ के आ रहा था। इतने में हमें ना ऊपर एक भगवे कलर का झंडा दिखा, तो हमें लगा कोई बात नहीं, यहाँ कोई मंदिर वंदिर है, आज का निवास यही कर लेते हैं बढ़िया, मैया जी के किनारे बैठ के। और जैसे झंडा दिखा तो हमारी स्पीड थोड़ी सी कम हो गई कि अभी तो यही विश्राम करना ही है, ये सोच के। और हम चले आगे तो वहाँ पे झंडा तो था, लेकिन सिर्फ एक गुफा थी, मंदिर भी नहीं था और कुछ भी नहीं था। अच्छा, अब हमें सूर्यास्त के पहले पहुंचना भी था, तो हमने सोचा चलो एक काम करते हैं, अब यहाँ रुकने में कोई मतलब नहीं है, अब जल्दी जल्दी चलते हैं। वो जो टीला बताया हुआ है वो सामने दिख ही रहा है, वो टीला पार करते हैं और चलते हैं आगे। तो चढ़ते चढ़ते हम वो टीले के पास गए। अब वो जो बाबा जी रास्ते में मिले थे, उन्होंने क्या बताया था कि आप ऐसे टीले को राउंड करके जाना और फिर आपको छोटा टीला मिलेगा, वो चढ़ना, फिर आपको गाँव आएगा। अब वो बड़ा टीला, उसको चक्कर लगा के जाना था, तो हमने जब सीधे हाथ से चक्कर लगाने के लिए देखा तो वो चक्कर लगाने लायक था ही नहीं, वो इतना सीधा मैया में जाके गिर रहा था कि इधर से तो जा ही नहीं सकते थे, पैर रखने के लिए जगह नहीं थी, और हमको तो उस पे चढ़ के जाना पड़ने वाला था, तो वो तो मुश्किल था, पॉसिबल ही नहीं था। फिर हमने सोचा कि इसको चढ़ के ही जाना पड़ेगा, और हम उसके ऊपर चढ़ने लगे। लेकिन होता क्या था, वो टीला बहुत बड़ा था, और जैसे ही पता है हम उसके ऊपर चढ़ते ना, कुछ अंतर चढ़ते और रेत के साथ फिसल के नीचे आते, फिर कुछ अंतर चढ़ते, फिर रेत के पास फिसल के नीचे आते। अब क्या करें, तो अब दूसरी जगह से हमने चक्कर लगाने का सोचा, उल्टे तरफ। तो हम जब उल्टे हाथ में गए तो वहां पे जो बेलें होती है ना, उनकी इतनी घनी जाली बनी हुई थी कि उसके अंदर कैसे जाएं। पूरे एक दूसरे में सारे पेड़, सारी बेलियां एक दूसरे में जा चुकी थी और रास्ता ही नहीं था। तो अब क्या करें, समझ में नहीं आ रहा था। तो इतने में क्या हुआ, सामने से एक नाव आती दिखाई दी, तो हमने सोचा कि चलो इसको पूछते हैं। और नाव वाले जो बंदे, 2-3 बंदे थे उसमें, उनको आवाज लगाना शुरू किया, भैया रास्ता बताइए, नर्मदे हर, नर्मदे हर। इतनी ज्यादा आवाज थी मैया की पानी की कि हम करीब करीब 7-8 मिनट चिल्लाते रहे कि वो 2 मिनट तो ऊपर देखेंगे और हमें रास्ता बताएंगे, क्योंकि यहाँ से बहुत मुश्किल था। तो
उन्होंने देखा ही नहीं, उन तक हमारी आवाज ही नहीं पहुंच पाई। अब क्या करे, अब क्या करे, वो भी चला गया। अच्छा, हमें सूर्यास्त के पहले तक तो ऊपर जाना ही था, तो अब हमारे पास कोई पर्याय नहीं था, कोई उपाय नहीं था। हम दोनों वहीं पे बैठ गए, हाथ जोड़े और मैया की प्रार्थना करने लगे, हे मैया रास्ता बताओ, यहाँ तक आ गए हैं, वापस भी उतरना काफ़ी है, वापस उतर के गांव में उल्टा जाना वो भी इतना ज़्यादा है कि सूर्यास्त से पहले हम नहीं कर सकते। हमें पता है कि ये टीला चढ़ जाने के बाद थोड़ी ही देर में गाँव आने वाला है, तो हमें अब आगे ही बढ़ना है। तो आप कुछ भी करो और हमें मार्ग बताओ और हमें रास्ता बताओ। यहाँ दूसरा तीसरा कोई नहीं था रास्ता बताने के लिए। और दोनों हम ऐसे हाथ जोड़ के बैठे रहे कि सोचे कि 10, 15, 20 मिनट बैठेंगे, अगर रास्ता मिलता है तो ठीक है, नहीं तो यही रहना है। और हम बैठे रहे, प्रार्थना करते रहे। एक तो ख्याल मन में ऐसा आया कि कैसे परिक्रमावासी परिक्रमा करते होंगे, कैसे रास्ते मिलते होंगे, ऐसे अनुभव तो बहुत आते होंगे। और अब करें क्या, दूसरा कुछ हाथ में ही नहीं है। तो अंत में हमने वही किया जो ऐसे समय में सब करते हैं, सबको करना होता है और वही उचित होता है। वो ये कि हमने कर दिया सरेंडर। मैया अब हम यहाँ बैठ के तेरा पुकारा करेंगे, तुझे चाहिए तो रास्ता बता, नहीं तो आज की रात यही, क्या कर सकते हैं, दूसरा कुछ कर ही नहीं सकते। और ऐसा बोल करके मैं बैठी, मैया को प्रणाम किया और अचानक से सामने के तट पे, दूसरे तट की बात कर रही हूँ, सामने के तट पे 3 लड़के ऊपर चढ़ के आए। अब जैसे हमें वो 3 लड़के दिखे, मेरे पास एक एक्स्ट्रा चुन्नी थी, वो चुन्नी मेरे डंड को लकड़ी को लगा के मैंने वो घुमाई कि वो पलट के देखेंगे, लेकिन वो उधर मुंह करके बैठ गए, हमारी तरफ पीठ करके बैठ गए। एक ने पीले रंग की टी शर्ट पहनी थी, एक ने जामुनी रंग की टी शर्ट पहनी थी और एक ने नीले रंग का शर्ट पहना हुआ था। और बिल्कुल क्लियर दिख रहे थे वो हमें, लेकिन आवाज हमारी नहीं जा रही थी। उनकी हमारी तरफ पीठ थी तो उन्हें हम नहीं दिख रहे थे। अब क्या करें, अब हमारी दूसरी प्रार्थना शुरू हो गई कि मैया उनको दिखाओ ना, उनको दिखाओ ना। इसी में आधा पौना घंटा और चला गया। अब हमें जहाँ पे हमें रुकना है वहां भी तो समय से जाना सही रहता है ना, सूर्यास्त के पहले जाना चाहिए। तो हमने सोचा अगर सूर्यास्त के बाद उनकी मदद मिलती है तो यहीं रुक जाना, चाहे जैसा भी हो। और सूर्यास्त के पहले अगर उनकी मदद मिलती है तो फिर जी जान लगा देंगे, आगे चले जाएंगे। और एक तरह मन में प्रार्थना चल रही है कि मैया उनको बोलो ना हमारी तरफ देखे, मैया उनको बोलो ना हमारी तरफ देखे। वो उठ के खड़े हो गए और वापस जाने लगे। हाँ, वो वापस जाने लगे। अब मैंने और बाबा ने बिल्कुल अंदर से इतनी जोर से मैया को आवाज लगाई, इतनी जोर से मैया को आवाज लगाई, और उसमें से एक बंदे ने हमारे तरफ पीछे मुड़ के देखा। ओह, देखा। हमने उसे इशारे में बताया कि हम रास्ता भूल गए हैं। अब आवाज तो जा ही नहीं रही थी, तो उसने बताया कि ऐसा ऐसा, उसने इशारा किया, टीले के पीछे साइड जाओ, ऐसे घूम के पीछे साइड जाओ। अब वहां पे जो सारी बेलियां, झाड़ी, जाले थे ना, वहां जाने के लिए बोल रहा था। तो वहां से हमने 2-3 बेले तोड़ के लाई और उसको ऐसे दिखाई, ये देखो इसका पूरा जाल बना हुआ है। तो उसने ऐसे किया कि उसको फाड़ो और ऊपर जाओ। फिर जब मैंने और बाबा ने उसको थोड़ा थोड़ा करके फाड़ा और अंदर गए तो 150 मीटर के करीब करीब वो पूरा, मतलब क्या कहूँ, एक टनल था पूरा। तो वो हम पार करके गए तो हमें एक छोटा टीला दिखा। अब इसके ऊपर चढ़ के हमें राइट साइड जाना था, तब हम गांव की तरफ जाने वाले थे। तो हम उसके ऊपर चढ़े और देखा कि रास्ता गांव की तरफ जाता है।
और अब उन्हें धन्यवाद करने का समय था। तो मैंने अपना झंडा और चुन्नी निकाल के, जो दूसरी मेरे पास एक्स्ट्रा रखी हुई थी, वो निकाल के ऐसे फैलाई और उनको ऐसे थम्स अप किया और ऐसे प्रणाम किया। और प्रणाम किया तो मैं आगे थी, बाबा पीछे थे और बाबा भी ऊपर आए। बाबा ऊपर आए तो फिर मैं पहले ऊपर आ चुकी थी, फिर मेरे पीछे बाबा ऊपर आए तो मैंने बाबा को बोला, बाबा आओ ऊपर। वो जो तीनों लड़के बैठे थे ना, उनको कम से कम थैंक्स तो बोलते हैं। मैंने बोल दिया है, आप भी आओ और आप भी थैंक्स बोलो। और मैं थोड़ा सा बैग वैग निकाल के 2 मिनट सुस्ताने के लिए बैठ गई और मेरी नज़र नीचे थी बाबा की तरफ कि बाबा वो टीला चढ़ रहे थे छोटा वाला, कि उनको हाथ चाहिए क्या, आधार चाहिए क्या, सपोर्ट चाहिए क्या। और उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, बाबा भी ऊपर आ गए। और मैंने बोला, बाबा चलो उनको एक बार आखिरी बार प्रणाम कर लेते हैं। और हमने उधर देखा, उधर कोई नहीं था, उधर कोई नहीं था। मुझे नहीं पता वो तीनों लड़के कौन थे, मैं उनके चेहरे नहीं जानती, लेकिन आज भी मेरे सामने उनके कपड़े हैं। उनमें से जो पीले शर्ट वाला लड़का था, जो हमें इशारों में रास्ता बता रहा था, वो आज भी मेरे सामने है। और मेरे लिए वो और कोई नहीं, वो नर्मदा मैया है, या उनके रूप में नर्मदा मैया ने मुझे दर्शन दिया, मेरी जान बचाई। क्योंकि अगर मैं इधर साइड से जाती तो हमें पक्का मैया जी में गिरना था। मुझे सही रास्ता दिखाया और उसके बाद वो चले गए। तो इस तरह से ये कथा थी त्रिदेव की। आगे वाले अनुभव में और भी रोमांचक कथा बताने वाली हूँ। तो चैनल को, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और याद रखिएगा, अनादि अनंत में हम ऐसी बातें बताते हैं जो शास्त्रों में जुड़ी होती हैं, जिनका कहीं ना कहीं हमारे सनातन से संबंध होता है। ऐसे कोई रहस्य होते हैं शास्त्रों पुराणों से या कुछ भी जो अच्छा लगे, हमें सनातन से जोड़े। तो इस चैनल को भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। नमस्ते, नर्मदे हर।